भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जिससे बहुत कम लोग परिचित हैं। कथा है स्वयं सूर्य देव और उनके पुत्र यमराज की। बहुत समय पहले सूर्य देव का विवाह हुआ संज्ञा देवी से। उनका घरांगन प्रकाश और तेज से भर उठा। कुछ ही वर्षों में संज्ञा देवी ने 2 संतानें दी, एक पुत्र यम और एक पुत्री यमी। यमी तो आगे चलकर पवित्र यमुना नदी बनी, लेकिन यमराज, उनका स्वभाव बचपन से ही गंभीर और मौन था। एक दिन छोटे यम ने अपनी माता से प्रश्न किया, माता, पिता तो जगत को जीवन और प्रकाश देते हैं। लोग उन्हें पूजते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, परंतु जब मेरा नाम लिया जाता है तो सब भयभीत क्यों हो जाते हैं? संज्ञा देवी क्षण भर मौन रही, फिर धीरे से बोली, पुत्र, यह सत्य है कि तुम्हारा धर्म अलग होगा। तुम वह बनोगे जो जन्म और मृत्यु के बीच का संतुलन साधेगा। तुम न्याय करोगे, पाप पुण्य का लेखा रखोगे। यही तुम्हारा मार्ग है। यह सुनकर यमराज व्याकुल हो उठे। क्या मैं मृत्यु का प्रतीक बन जाऊं? क्या लोग मुझसे सदा डरेंगे? उनका मन अशांत हो गया। कहते हैं, कई दिनों तक उन्होंने अन्नजल का त्याग कर दिया। सिर्फ मौन साधे बैठे रहते, मानो अपने भाग्य से रूठ गए हों। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। स्वयं सूर्य देव प्रकट हुए। उनके तेज से चारों ओर उजाला हो गया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, वत्स्यम, मृत्यु अंत नहीं है, यह तो एक नया प्रारंभ है। तुम वह द्वार हो जिससे आत्मा मोक्ष का मार्ग पाती है। जन्म जितना पवित्र है, मृत्यु भी उतनी ही पवित्र है। तुम्हारा नाम भय नहीं, बल्कि धर्म और न्याय का प्रतीक होगा। तुम धर्मराज कहलाओगे और तुम्हारे बिना संसार का संतुलन कभी नहीं टिकेगा। यमराज ने आंसू भरी आंखों से पिता की ओर देखा। उनके हृदय का बोझ उतर गया। उन्होंने प्रण किया, मैं धर्म और न्याय की रक्षा करूंगा। मैं मृत्यु को भी पवित्र बना दूंगा। उस दिन से यम केवल मृत्यु के देव नहीं रहे, वे धर्मराज कहलाए, सत्य और न्याय के रक्षक बने। संदेश, यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु भय नहीं, सत्य है।